नागपुर का ऐतिहासिक भोसला पैलेस में इस बार दिवाली का उत्सव कुछ खास रहने वाला है। नागपुर समय की टीम पहुंची श्रीमंत राजा साहेब मुदोजी भोसले के दरबार में, जहां उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी और साथ ही कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। नागपुर के गौरव और मराठा शौर्य की पहचान भोसला पैलेस में नागपुर समय की टीम पहुंची और बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। राजा साहब ने मराठा आरक्षण, महाराष्ट्र अधिवेशन और सामाजिक एकता जैसे विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मराठा समाज का योगदान महाराष्ट्र की संस्कृति और राजनीति दोनों में अहम है और सभी समाजों में समरसता ही विकास की कुंजी है। हमारे संवाददाता रिंकू पांताव ने इस खास मौके पर उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। अभी फिलहाल हम नागपुर के भोसलेवाड़ा में आए हुए हैं। यहाँ से हम अभी श्रीमंत मुदोजी महाराज से बात करेंगे कि जो हमारी जो प्रतिष्ठित ऐतिहासिक तलवार है वो कब तक नागपुर में आने वाली है, किस तरह से प्रयास शुरू हो चुके हैं। राजा, मुझे बताइए कि हमारी जो ऐतिहासिक परंपरागत जो तलवार है वो शहर मतलब आ गई है अपने भारत में, लेकिन नागपुर में कब लोगों को दर्शन हेतु वो मिलने वाली है, किस तरह से प्रयास शुरू है उसके लिए? वो तलवार शीघ्र ही नागपुर में आएगी। अब दिवाली का उत्सव आपको मालूम है कि गणेश जी के बाद पूरे ये फेस्टिवल सीजन रहता है और मुंबई वाले का भी डिमांड है कि थोड़ी ज़्यादा हमारे यहाँ रखो, क्योंकि उनको भी इधर की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो इसलिए उनके भी रिक्वेस्ट पे वहाँ उसको रखा गया है। दिवाली के बाद वो अपने यहाँ जरूर आएंगे। अभी इलेक्शन का भी एक माहौल है, तो शायद इसके बाद मुझे लगता है कि मौका दिसंबर के बाद भी हो सकता है, दिसंबर के बिफोर हो सकता है। अधिवेशन के पहले आई तो अधिवेशन के पहले आएगी या फिर अधिवेशन के बाद। जी, इस बार अधिवेशन हो रहे 6 साल बाद हम ये महाराष्ट्र विधानसभा के जो चुनाव है होने वाले हैं, किस तरह के मुद्दे खास करके उठ सकते हैं, क्या लगता है आपको? मुद्दे तो बहुत है। अब अलग अलग पार्टी के अलग अलग मुद्दे हैं, पर मुख्य मुद्दा तो आरक्षण का, मराठा आरक्षण का कोई मुद्दा आ सकता है, वो एक रहेगा। और इसका इफेक्ट क्या है, ये लोकल इलेक्शंस है, इसके ऊपर जहाँ जिस समाज का बाहुबल है वहाँ पे इसका इफेक्ट जरूर होता है, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी तो अभी कोर्ट का डिसीजन तो हो ही चुका है कि ओबीसी के उसमें तो जो केस चल रही थी वो भी अभी ये हो गई, तो अभी रोस्टर भी निकल चुके हैं हाँ यहाँ के अपना जिला परिषद वगैरह के, तो इस कारण अभी बस ये एक मुद्दा हो सकता है। पर ये मुद्दा अपने जिला परिषद से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये महानगर पालिका वगैरह में इनका थोड़ा असर कहीं देखने को मिल सकता है। जी, अभी फिलहाल जो है चीफ जस्टिस भूषण गवई के ऊपर जो हमला किया गया था और उनके ऊपर एक विवादास्पद टिप्पणी भी की गई थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो ऐसा है कि जस्टिस है और वो चीफ जस्टिस होने के बाद उनके ऊपर अगर ये निकाला गया है तो ये एक निंदनीय जरूर है। पर मेरा एक उद्देश्य है कि जस्टिस लोगों ने भी एक सब धर्म संभाव की भावना रखना चाहिए सभी को, क्योंकि वो जो खुर्ची है वो एक जाति एक धर्म के न्याय करने के लिए खुर्ची नहीं है, तो उन्होंने भी सब जाति धर्म का ये करना, किसी भी जाति धर्म के भगवान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ये भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी करना। अपन खुर्ची जो बैठे ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, वो आपकी चेयर का मान है। चेयर के बाद आपका वो पोजीशन नहीं थी, तो चेयर पे जब आप है तो आपको न्याय करना है, तो सर्व धर्म संभाव की न्याय भावना आप में होनी चाहिए। वहीं कहीं थोड़ा सा कुछ ये हो गया और उसी भावना में उस वकील ने वो किया, पर वो करना वो निंदनीय है, क्योंकि चीफ जस्टिस का एक खुर्ची का मान है, उसका एक प्रोटोकॉल उन्होंने रखना चाहिए था। क्या ये इस विवाद को लेकर क्या ये जो शीतकालीन सत्र होने वाला है उसमें भी जो एक जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, क्या इसमें वो आंदोलन स्वरूप ले सकते हैं? क्या ये मुद्दा उठ सकता है ऐसा? नहीं, मुद्दा तो उठ चुका है, क्योंकि ये मुद्दा तो मीडिया से हर चीज में उठ गया है। अब वो मुद्दा हुई है कि उसको कार्रवाई करो, ऑलरेडी उस पर कार्रवाई हो चुकी है कि उसने उठाया, उसने अपनी सफाई दी है। अब उसको कुछ दिन के लिए तो सस्पेंड किया है वकीली से, अब वो कंटिन्यू सस्पेंड रहेगा नहीं रहेगा, वो सब वहाँ का वो केस के संदर्भ में क्यों उसने ऐसा किया, क्या ये सबकी एक शाहनिशा होने के बाद जो भी है जुडिशियल न्याय है, उसमें हम लोगों ने ज़्यादा बोलना वो उचित नहीं है, क्योंकि ये जो भी है ये कायदे और कानून से ही होगा। जी, हमारा जो भोसले राजघराना है इस बार जो दिवाली है किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है? दिवाली अपन तो जनरली बहुत अच्छी सेलिब्रेट होती है। मेरे यहाँ दिवाली होती है पंचमी को, मेरे फार्म पे बहुत बड़ी दिवाली होती है। यहाँ तो अपना सिटी में जो भी अपना पूजन होता है एक में को विशेष देते हैं, पर मेरे ग्रामीण में मेरी बहुत बड़ी दिवाली होती है और वो 3 दिन का एक फेस्टिवल वहाँ ग्रामीण के लिए मैं करता हूँ। जैसा आजू बाजू की 7-8 गाँव के लिए पूरा फराल वगैरह का ये रहता है, एक बहुत बड़ा फटाखा शो रहता है, और एक दिन
लावनी या अपना लोक नृत्य का या फिर खंजेरी वादन, ऐसा जब उनका जो भी गाँव वाले बोलते हैं हिस्सा लिए होना, वो एक प्रोग्राम अपने ओर से ये हर साल वहाँ होता है। जी, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने शहरवासियों को, जनता को एक इसकी शुभकामना दीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल को मैं शुभकामना देता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इस दिवाली के मौके पे मैं आपको भी और आपके मार्फत सभी हमारे महाराष्ट्र, नागपुर के बाहर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के पूरे हिंदुस्तान के सभी को ये दिवाली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ लक्ष्मी से विनंती करता हूँ कि सबको सुख समृद्ध और वैभवशाली रखे। आपको भी शुभेच्छा। धन्यवाद।